गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस में। आज हम प्रेम और सौंदर्य से भरी हुई घनानंद के द्वारा रचित घनानंद के पद को समझेंगे। मगर इसके पहले हमने जो भक्ति धारा को पढ़ा है, साथ में वात्सल्य और स्नेह को भी पढ़ा है। तो यदि आपको किसी तरह की इन पदों में या इन कविताओं में परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर लिख लीजिएगा। यदि आपको आसानी से अर्थ समझ आ रहा है तो वो भी लिखिए, और नहीं आ रहा है तो उसे भी कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स के रूप में लिखिए, ताकि मैं प्रयास करूं कि अगले वीडियो में इस तरह की परेशानी का आपको सामना ना करना पड़े। और मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कोशिश करिए कि अपने जो मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए हम समझते हैं घनानंद के द्वारा रचित घनानंद के पद को। घनानंद का जीवन परिचय हम संक्षिप्त में पहले समझ लेते हैं। घनानंद को हिंदी रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म 1658 ईस्वी और मृत्यु 1739 ईस्वी में मानी जाती है। इनकी जो प्रमुख रचना है वो है घनानंद कवित्त, कविता संग्रह, सुजान विनोद, विनोदहित, वियोग बेली, आनंद घनजू, इश्कलता, जमुना जल और वृंदावन सत। घनानंद ने अपने पदों में अपनी जो प्रेमिका है सुजान, उसका बड़ा ही तल्लीनता से वर्णन किया है। सुजान का उनकी प्रेयसी होना ही उनके काव्य को अत्यधिक सिद्ध करता है। सुजान को श्रृंगार पक्ष में घनानंद ने नायक और भक्ति पक्ष में कृष्ण के रूप में माना है। इनकी जो भाषा है वो ब्रज है। इन्होंने अपनी रचनाओं में अनुप्रास और रूपक का अत्यधिक प्रयोग किया है। इस प्रकार जो भाषा, छंद, शैली, अलंकार और उसके अनुप्रयोग की दृष्टि से घनानंद की जो रचना है अत्यंत सरस एवं प्रौढ़ है। हिंदी साहित्य में घनानंद को प्रेम के पीर के रूप में जाना जाता है। इस तरह हमने जीवन परिचय तो समझ लिया है। चलिए ये भी देख लेते हैं कि एग्जाम में किस तरह के सवाल किए जाते हैं। फटाफट कॉपी पेन उठाइए और नोट कर लीजिए। सवाल लिखिए, घनानंद को हिंदी साहित्य में किस काव्यधारा के कवि के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल, प्रेम का पीर किसे कहा जाता है। अगला, घनानंद की प्रेमिका का नाम क्या है। फिर अगला क्वेश्चन है, घनानंद की प्रमुख रचनाओं का नाम। और अंतिम जो सवाल है वो है कि घनानंद की जो काव्य भाषा है वो क्या है। यदि आपने जीवन परिचय समझ लिया है तो पूरी उम्मीद है आपसे इन सारे सवालों के जवाब भी बन जाएंगे। यदि जवाब बन जाते हैं तो आप प्लीज़ इसे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए अर्थ समझते हैं। आपू ही तो मन हेरी हसे, तिरछे करी नयननी नेह चाव में। यहाँ पर आप प्रसंग लिख लीजिए। घनानंद ने अपनी प्रेमिका सुजान को उल्हाना देते हुए निष्ठुर न होने की बात कही है। क्या कहते हैं कि यहाँ पर कवि घनानंद ने अपनी प्रेमिका सुजान से या सुजान को उल्हाना देते हुए निष्ठुर न बनने या होने की बात कही है। आपू ही यानी आपने, हेरी यानी होता है चुरा लेना, नेह यानी इसने, चाव यानी इच्छा रखना। अर्थ समझते हैं। आपू ही तो मन हेरी हसे, तिरछे करी नयननी नेह चाव में। घनानंद अपनी प्रेमिका सुजान से कहते हैं कि पहले तो तुमने अपने नेत्रों को तिरछा कर मेरे मन को चुरा लिया, हंसकर चुरा लिया। क्या कहते हैं कि पहले तो तुमने अपने नेत्रों को तिरछा कर हंसकर मेरे मन को क्या किया, चुरा लिया। नयननी नेह चाह में अब मैं क्या करने लगा हूँ, तुमसे प्रेम की इच्छा रखने लगा हूँ, तो तुम मेरे प्रेम को मत तोड़ो। क्या कहते हैं कि पहले तो तुमने अपने नेत्रों को तिरछा कर हंसकर मेरे मन को क्या किया, चुरा लिया, और अब मैं क्या करने लगा हूँ, तुमसे प्रेम की इच्छा रखने लगा हूँ, तो तुम मेरे प्रेम को मत तोड़ो। हाय दई सुविसारी दई सुदी। यहाँ दई दो बार आया है। एक दई यानी होता है देना, एक दई यानी ईश्वर। हाय दई सुविसारी दई सुदी, हे ईश्वर उसने तो मेरी यादों को भुला दिया है। क्या कहते हैं कि हे ईश्वर उसने क्या किया है, मेरी यादों को भुला दिया है। कैसे कहे सौ कहों कित जाऊं मैं।
अब मैं कैसे कहूँ, किससे कहूँ और कहाँ जाऊँ। क्या कहते हैं, अब मैं कैसे कहूँ, किससे कहूँ और कहाँ जाऊँ। मीत सुजान अनीति कहाँ यह, हे प्रिय सुजान मेरे साथ ऐसा अन्याय मत करो। क्या कहते हैं कि हे सुजान मेरे साथ ऐसा अन्याय मत करो। ऐसी ना चाहिए प्रीति के भाव में, प्रेम में ऐसे भाव नहीं होने चाहिए। क्या कहते हैं कि हे सुजान मेरे साथ ऐसा अन्याय मत करो, प्रेम में ऐसे भाव नहीं होने चाहिए। मोहन मूर्ति देखी बको, तरसावत हो बसी एक ही गाँव में। मोहन इस शब्द में दो अर्थ छुपे हैं। एक का अर्थ कृष्ण है और एक का मतलब है सुजान। फिर से देखिए, मोहन मूर्ति देखिब को, तरसावत हो बस एक ही गाँव में। मैं तुम्हारे कृष्ण के समान सुंदर मुख को देखने के लिए तरसने लगा हूँ। क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारे कृष्ण के समान सुंदर मुख को देखने के लिए तरसने लगा हूँ, जबकि हम दोनों तो एक ही गांव अर्थात एक ही राज्य में रहते हैं। फिर से देखिए, कहते हैं कि मैं तुम्हारे कृष्ण के समान सुंदर मुख को देखने के लिए तरसने लगा हूँ, जबकि हम दोनों तो एक ही गांव अर्थात कहाँ रहते हैं, एक ही राज्य में रहते हैं। चलिए विशेष भी समझ लेते हैं। हाय दही सुविसारी दही में क्या होगा, दो बार दही दही आया है मगर दोनों बार अर्थ अलग अलग है, तो क्या होगा, बिल्कुल सही यमक अलंकार होगा। यहाँ मोहन शब्द में क्या है, दो अर्थ छुपे हुए हैं, तो कौन सा अलंकार होगा, बिल्कुल सही श्लेष अलंकार होगा। घनानंद की भाषा ब्रज है और साथ ही क्या है, यहाँ पर नायक और नायिका का विरह का वर्णन किया गया है, तो कौन सा रस होगा, वियोग श्रृंगार रस। चलिए अगला पद समझते हैं। पहले अपनाए सुजान स्नेह सो, क्यों फिरी नेह के तोरियोजू। प्रसंग लिख लीजिए। यहाँ पर घनानंद ने अपनी प्रेमिका सुजान से प्रेम को न तोड़ने की बात कही है। ठीक है, चलिए अर्थ समझते हैं। पहले अपनाए सुजान स्नेह सो, क्यों फिर नेह के तोरियोजू। घनानंद अपनी प्रेमिका सुजान से कहते हैं कि पहले तो तुमने मुझे प्रेम पूर्वक अपना लिया, फिर क्यों फिर नेह के तोरियोजू, फिर तुम इस प्रेम के बंधन को क्यों तोड़ रही हो। फिर से देखिए क्या कहते हैं कि पहले तो तुमने क्या किया, मुझे बड़े प्रेम से अपना लिया, फिर तुम इस प्रेम के बंधन को क्यों तोड़ रही हो। निर्धार आधार है धार मझधार, कहते हैं मैं इस प्रेम के मझधार में बिना किसी आधार के हूँ। मैं इस प्रेम के मझधार में बिना किसी आधार के हूँ। दई गई बहाना बोरियोजू, मेरी बाहों को कसकर पकड़कर मत छोड़ना वरना मैं डूब जाऊंगा। क्या कहते हैं कि मैं इस प्रेम के मझधार में बिना किसी आधार के हूँ, इसलिए मेरी बाहों को कसकर पकड़कर मत छोड़ना वरना मैं क्या हो जाऊंगा, डूब जाऊंगा। घन आनंद आपने चातक को, कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे प्रेम में प्यासे चातक पक्षी की तरह हूँ। घनानंद क्या कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे प्रेम में प्यासे चातक पक्षी की तरह हूँ। गुण बांधिले मोहिना छोरियोजू, तुम्हारे गुणों ने मुझे बांध लिया है, अब इसे मत छोड़ना। तुम्हारे गुणों ने क्या किया है, मुझे बांध लिया है, अब तुम मुझे मत छोड़ना। रस प्याय के ज्याय बढ़ाए के आस, तुमने क्या किया है, प्रेम का रस पिलाकर मेरे जीने की आस को बढ़ा दिया है। तुमने प्रेम का रस पिलाकर मेरे जीने की आस को क्या किया है, बढ़ा दिया है। विश्वास में यूं विष घोरियोजू, अब तुम मेरे विश्वास में विष घोलने का काम मत करो। क्या कहते हैं कि अब तुम मेरे विश्वास में विष घोलने का काम मत करो। तो आपको अर्थ तो आसानी से समझ आ गया होगा, विशेष देख लेते हैं। विश्वास में विष घोलना एक मुहावरा है, ठीक है, साथ में अनुप्रास अलंकार है, वियोग श्रृंगार रस है, और भाषा कौन सी है,
ब्रज भाषा है। इस तरह आपको इसका भी अर्थ और विशेष आसानी से समझ आ गया हो तो चलिए हम तीसरा पद का अर्थ समझते हैं। कारी कूरी कोकिल कहाँ को बैर काढ़तीरी। यहाँ पर प्रसंग लिख लीजिए कि सुजान के वियोग में घनानंद को प्रकृति के सभी जो रूप है वह कष्टप्रद लग रहे हैं, या इस तरह भी कह सकते हैं कि घनानंद के वियोग में माफ कीजिए, सुजान के वियोग में घनानंद को प्रकृति के सभी मनोहारी जो दृश्य है वो क्या कर रहे हैं, कष्ट पहुंचा रहे। अर्थ समझते हैं। कारी कुरी कोकिल, कारी कुरी यानी काली, कोकिल यानी कोयल, बैर मतलब दुश्मनी, काढ़ती यानी निकालना, कुकी कुकी यानी कुहू कुहू करके, करेजो यानी कलेजा, कोरी यानी खोद लेना। देखिए, कारी कुरी कोकिल कहाँ को बैर काढ़तीरी। घनानंद कहते हैं कि एक काली क्रूर कोयल मुझसे कहाँ का बैर निकाल रही है। फिर से लाइन देख लीजिए कि यह काली क्रूर कोयल मुझसे कहाँ का बैर निकाल रही है। कूकी कूकी अबही करे जो किन कोरिले, यह कुहू कुहू करके मेरे कलेजे को अभी क्यों नहीं खोद लेती। फिर से देखिए, यह काली क्रूर कोयल मुझसे कहाँ का बैर निकाल रही है, यह कुहू कुहू करके मेरे कलेजे को अभी क्यों नहीं खोद लेती। पैडे परे पापिये कलासी नीसी धोस ज्यों, चातक ये घातक है तू कान फोरी ले। कलापी यानी मोर, ये मोर भी रात दिन मेरे पीछे पड़े हुए हैं। क्या कहते हैं कि ये मोर की ध्वनि भी रात दिन क्या है, मेरे पीछे पड़ी हुई है। चातक रे घातक हो तू ही कान फोरी ले, और चातक की आवाज भी, चातक की पीहू पीहू की आवाज भी मेरे कानों को क्या कर रही है, कष्ट पहुंचा रही है। फिर से देखिए, ये पापी मोर भी रात दिन उनकी आवाज मेरे पीछे पड़ी हुई है, और ये चातक जो है इनकी आवाज भी मेरे कानों को क्या पहुंचा रही है, कष्ट पहुंचा रही है। आनंद के घन प्राण जीवन सुजान बिना, कहते हैं कि मेरे जीवन में आनंद की वर्षा करने वाली सुजान के बिना। फिर से देखिए, मेरे जीवन में आनंद की वर्षा करने वाली सुजान के बिना, जानी के अकेली सब घेरो दल जोरी ले, सब मुझे अकेला जानकर क्या कर रहे हैं, घेरा बनाकर दल में परेशान कर रहे हैं। मेरे जीवन में आनंद की वर्षा करने वाली सुजान के बिना सब मुझे अकेला जानकर क्या कर रहे हैं, घेरा बनाकर दल में परेशान कर रहे हैं। जौलो करे आवन विनोद बरसावन वे, जब तक मेरे जीवन में आनंद की वर्षा करने वाली सुजान नहीं आ जाती। क्या कहते हैं कि जब तक मेरे जीवन में आनंद की वर्षा करने वाली सुजान नहीं आ जाती, तौलो रे डरारे बज मारे घन घोरीले, तब तक बादल तुम गरज गरज कर मुझे डरा लो। क्या कहते हैं कि जब तक मेरे जीवन में आनंद की वर्षा करने वाली सुजान नहीं आ जाती, तब तक बादल भी तुम क्या करो, गरज गरज कर मुझे डरा लो। चलिए विशेष देख लेते। कारी कुरी कोकिल में अनुप्रास अलंकार है, साथ में क्या है, कुकी कुकी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और भाषा ब्रज है, साथ में क्या है, वियोग श्रृंगार रस है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको तीनों ही पद के अर्थ जो है बड़े ही आसानी से समझ आ गए होंगे। प्रश्न के उत्तर भी आपको यदि पद समझ आ गया है तो मिल गया होगा। एक जो प्रश्न है दीर्घ उत्तरी, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि घनानंद को प्रेम का पीर कहाँ जाना कहाँ तक उचित है। यदि आपसे इस सवाल का जवाब नहीं बने तो आप सीधे केंद्रीय भाव में चले जाइए। वहाँ का जो पैराग्राफ है 5वां और 6वां, उसे आप देख लीजिए, वही इस सवाल का जवाब है।
और फिर से कि यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए। और हाँ, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मगर अपनी पढ़ाई, अपनी स्टडी को जारी रखिए। धन्यवाद।